Hello everyone and welcome to the next video of application of derivatives. Today we will learn few more questions of maxima and minima concept. Let's talk about कि जिसमें interval given है उसमें maxima और minima कैसे निकालते हैं, या obviously we should also know what is absolute maximum value and absolute minimum value. Again आपको थोड़ा थोड़ा नाम से ही समझ में आ रहा होगा absolute का मतलब क्या होता है, जो आप बिल्कुल श्योर हो कि उससे ज़्यादा कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ सकती. ऐसे ही एब्सोल्यूट मिनिमा का क्या मतलब हुआ, उससे ज्यादा कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं आ सकती. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा. वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट. सो सबसे पहले एफ डैश एक्स, तो वो तो आपको पता ही है, ये सारे स्टेप्स कॉमन है, राइट ये आ गया. फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये भी स्टेप कॉमन है. फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दोगे तो 3x² इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 आ गई. चेक करो क्या वो लाई करती है गिवन इंटरवल में. दिस इज वेयर द इंटरवल प्लेज अ रोल. ठीक है, अभी तक हमने कोई भी इंटरवल वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, तो चेक करिए x जो भी वैल्यूज आएंगी वो इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए. अब हम फाइंड करेंगे. अब उसने बोला है कि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. अब हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई. एट x इज इक्वल टू 0, at x is equal to -2 and at x is equal to 2. Let's find out f of x which is x cube. तो पहले वाले पे तो 0 ही, f of 0 will be 0, right? So f of -2 will be -2 का क्यूब, that is -8, and f of 2 will be 2 ka cube, that is +8. Now you can see which is the absolute minimum value and the absolute maximum value. So this is the absolute minimum value for the function and this is the absolute maximum value for the function. It is not minima and maxima, तो double derivative वगैरह नहीं find करना, right? So second question again same way. पहला step f dash x sin x का डेरिवेटिव cos x and cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. नेक्स्ट स्टेप अगेन सेम, f dash x को 0 पुट कर देना है, तो अगेन क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू sin x आ गया, यानी कि इन शॉर्ट tan x इज इक्वल टू 1 आ गया. अगेन इंटरवल चेक करनी है 0 to pi. 0 to pi मीन्स हम पूरा क्वाड्रेंट लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फर्स्ट भी और सेकेंड भी. सो tan x 1 कब होता है, एक तो होता है tan pi/4 पे, राइट चिल्ड्रन, और दूसरा अगर आप दूसरा लेने की कोशिश करोगे और tan पॉजिटिव, तो यहाँ तो tan पॉजिटिव होता ही नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ यही आएगी इस इंटरवल में. सो अगेन x इज 0, x इज pi/4 एंड x इज pi. अगेन आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए. f ऑफ pi/4 क्या आएगा, यानी कि अच्छा f ऑफ 0 सॉरी sin 0 plus cos 0 which is 1, right? फिर f of pi/4 क्या आएगा, sin pi/4 cos pi/4, जो कि आपको पता है दोनों सेम होते हैं, राइट? 1/√2 1/√2 दैट इज 2/√2. तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लोगे तो सिर्फ √2 आ जाएगा, राइट? सिमिलरली पाई निकालोगे तो दैट इट विल बी f ऑफ पाई विल बी sin pi plus cos pi. साइन और साइन पाई एंड कॉस साइन 0 सेम होते हैं, तो दिस इज 0 एंड दिस इज माइनस, राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट. सो आंसर विल बी -1. अगेन आपको एब्सोल्यूट मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो एब्सोल्यूट मिनिमा तो दिख ही रहा है -1 एट x इज इक्वल टू पाई, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये 1 है, ये √2 है. √2 मीन्स 1.4 समथिंग, राइट? सो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, राइट चिल्ड्रन? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का भी सारा लॉजिक सेम. पहले डेरिवेटिव मीन्स 4x² का डेरिवेटिव 1/2, 2x, 2 and 2 अगेन कैंसिल, अगेन पुट इट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई. अगेन चेक कर लीजिए इंटरवल क्या इस इंटरवल में लाई करती है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 9/2. 9/2 चेक कर लीजिए कितना होता है,
4 पॉइंट समथिंग, राइट चिल्ड्रन? सो ऑब्वियसली करता है। तो यानी कि अगेन हमें f ऑफ 4 भी निकालना है, f ऑफ -2 भी निकालना है, एंड f ऑफ 9/2 भी निकालना है। सो f ऑफ 4 इज 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर। सो दिस इज कम आउट टू बी 8। f ऑफ -2 क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। दिस इज 4 इंटू -2 माइनस हाफ इंटू -2 का स्क्वायर, right children? This will be -10. Just do your calculations. So again 4 into 9/2 minus half into 9/2 ka whole square. So this will be 63/8. Okay, so now you can find out absolute minima क्या है, वो तो दिख ही रहा है, right? And absolute जो maxima है वो भी आपको clearly दिख रहा है, that is 8. Right, absolute minimum value and absolute maximum value. Pardon, okay, I used the wrong word, maxima and minima. No, it is minimum and the maximum value. Again, fourth part, same strategy. First is derivative. डेरिवेटिव ऑफ, अगर चेन रूल लगाएंगे तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 ही होता है और 3 का डेरिवेटिव 0. नेक्स्ट स्टेप अगेन सेम, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी. तो चेक करिए क्या 1 इस इंटरवल में लाई करती है? yes it does, right? so x is equal to -3 और x is equal to 1, वो एक्सट्रीम वैल्यू ही आ गई है. तो f ऑफ -3 फाइंड कर लीजिए, दैट इज -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, राइट? f ऑफ -3 आ गया 19, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? सो f ऑफ 1 क्या आ गया वो भी चेक कर लेते हैं. 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, सो दिस इज 3, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया. सो दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, राइट? ऑल राइट, 6th क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. 7th क्वेश्चन सेम तरीके से करना है. फाइंड बोथ द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन. अगेन पहला स्टेप सेम, f dash x. So 4 3s are 12x cube minus 8 into 3, 24x square plus 12 into 2, again 24x minus 48. अगेन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसको आपको इक्वल टू 0 पुट करना है, राइट? जब इसको आप इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ऑब्वियसली 12 आपको कॉमन आता है, आराम से दिखेगा. सो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. कैन वी ट्राई एंड टेक कॉमन? चेक करो, x स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर x माइनस 2 बचा, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आ गया, अंदर अगेन x माइनस 2 बचा. तो फैक्टर्स क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0. 12 तो उधर जाके 0 एनीवेज हो गया था, तो x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू आ गई, दिस इज प्लस, राइट चिल्ड्रन? x square is equal to plus, so this is plus minus root 2 iota. so iota वाली वैल्यू तो हमें निगलेक्ट कर देनी है, तो x की वैल्यू 2 आई है. क्या ये इस इंटरवल में लाई करती है 0 to 3 में? yes ये करती है. तो अगेन हमें f ऑफ 0 निकालना है, f ऑफ 2 निकालना है और f ऑफ 3 निकालना है. तो अगेन आप पुट कर दीजिएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर एंड सो ऑन. सो इसका आंसर तो क्लियर दिख रहा है कि 25 आएगा, क्योंकि बाकी सारे चीज़ें 0 हो गए हैं. सिमिलरली अगले वाले का जो आंसर है वो आपको f ऑफ 2 3 इंटू 2 का 2 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25. सो ऐसे f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी, वो -39 आ रही है. ऐसे ही f ऑफ 3 भी सिमिलरली आप निकाल लोगे, जो कि +16 आएगा. तो आपको दिख रहा है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, राइट? ऑल राइट, अगेन इंटरवल्स में पूछा है एट व्हाट पॉइंट sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू. सेम पहले डेरिवेटिव f डैश x निकालेंगे. sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x इंटू 2, राइट? चेन रूल, 2x का डेरिवेटिव. सो अगेन 2 cos 2x को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे
तो हमारे पास जो 2x है उसकी cos 2x की जो वैल्यू है वो 0 आ गई है, राइट। सो कैन आई से अगेन वही x टू द पावर n का फॉर्मूला, तो ये क्या होता है, cos π/2 लिख सकते हैं इसे, राइट। सो दिस इज 2x जनरल फॉर्म, क्योंकि इसमें पूरा क्वाड्रेंट अगेन लगेगा। 2n + 1 जनरल फॉर्मूला यही होता है, राइट। अब आप चेक कर लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 2n + 1 π/4, राइट। तो आप अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हो, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करके देख लो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, π/4, जब 0 पुट करोगे, फिर 3 π/4, फिर 5 π/4 एंड फिर 7 π/4। अगेन आप निकालोगे f ऑफ π/4, फिर f ऑफ 3 π/4, f of 5 π/4 and f of 7 π/4, and obviously intervals f of 0 and f of 2 pi तो निकालनी पड़ेगी। So this is sine, right? चेक करिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। So this is sine of 2 into x की जगह π/4 चिल्ड्रन, राइट। सो आप सारी वैल्यूज निकाल लीजिए, ये 1 आ गया। सिमिलरली अगला वैल्यू निकालोगे तो वो -1 आएगा, उसके बाद फिर 1 आएगा, फिर ये -1 आएगा। साइन 0 तो आपको पता ही है, जो कि 0 होता है, और ये भी आंसर 0 होता है। तो आप देख सकते हो कि 1 वैल्यू कहाँ है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज एट दीज पॉइंट्स एंड मिनिमम वैल्यू कहाँ है, एट दीज पॉइंट, जो कि -1 है, राइट। दिस इज अगेन 0. So this is how you will attain the maximum and the minimum value. Again for question number 10 also, पहला स्टेप f' निकालना। f' निकालोगे तो क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। अगेन पावर रूल लगाएंगे, राइट। तो 3 2 ज़ा 6, 6x² -24 और 107 का डेरिवेटिव 0। अगेन नेक्स्ट स्टेप, f' को 0 पुट कर देंगे तो 6x² = 24 आ गया। सो x² = 24/6, दैट इज 4, राइट। सो x = ±2। सो ये पॉइंट्स आ गए, चेक करो। पहली इंटरवल देख रहे हैं, क्या x = ±2 लाई करता है इन द इंटरवल 1, 3? No, not both the points doesn't lie. So we will neglect x is equal to -2, we will neglect. So we will find f of 1, f of 2 and f of 3. हम सिर्फ यही फाइंड करेंगे, राइट। सो f of 1 जो है वो क्या आ रहा है, चेक कर लीजिए। x की जगह 1 पुट कर दीजिएगा। सो 2 × 1 का क्यूब -24 × 1 प्लस 107। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 85। सिमिलरली ये जो है वो 75 एंड द लास्ट वन इज 89, राइट। तो चेक कर लीजिए मैक्सिमम कौन सा है, ये, और मिनिमम कौन सा है, ये, राइट। सिमिलरली अगर इंटरवल चेंज हो जाती है, तो अगर मैंने इंटरवल बेटा नेक्स्ट वाली इंटरवल ली, तो ऑब्वियसली उसके लिए जो चीज़ है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी। तो अब हम x = 2 निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि 2 दिस डज नॉट बिलोंग टू -3 to -1। तो मतलब अब वैल्यू क्या लेनी है, x = -2 लेनी है। यानी कि अब हम f of -3, f of -2 एंड f of -1 निकालेंगे। सो f of चेक कर लीजिए क्या आ रहा है, f of -3 is 125, this is 139 and this one is 129. So again minimum कौन सी है, दिख रही है, this is the minimum value and this is the maximum value. That is how we'll find out. Let's go to question number 11. Again, it is given that at x = 1 the function attains the maximum value. So again maximum value तो f' तो हमें निकालना ही है। So 4x³ minus 62 × 2, right? So 4 and 12.
x plus a, 9 का डेरिवेटिव 0. ओके, सो दिस इट इज टोल्ड दैट f डैश 1 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि 4 सॉरी 4 क्यों लिख रही हूँ मैं ये, हाँ f डैश 1 क्या होगा, सॉरी 4 माइनस 124 प्लस a, राइट, दिस इज योर this is the maximum value at this interval, right? So of course f dash आपको पता ही होगा, f dash जो 1 होता है वो कैसे आता है, इक्वल टू 0 पुट करके, राइट चिल्ड्रन, मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट, राइट? सो minus 120 equal to 0, this is 120, right? So a is equal to 120. This is a little hot question, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, right? Similarly, question number 12, maximum and the minimum value, again f dash x, which is 1, and derivative of sine 2x is again cos 2x and into 2. Again equal to, next step याद ही है, टर्निंग मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f dash x 0 पुट कर दोगे, या कई बुक्स में टर्निंग पॉइंट भी लिखा होता है, राइट? सो हमारे पास आ गया cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2, राइट चिल्ड्रन? अब 0 to π/2 इंटरवल है, तो चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ होता है, वो आप निकाल सकते हो. अगेन cos 2x इज इक्वल टू, अब माइनस तो लिख नहीं सकती, अगर मुझे वो लिखना है तो मैं उसे cos ऑफ पाई माइनस π/3 लिख सकती हूँ, राइट चिल्ड्रन, ताकि वो उसके मतलब पॉजिटिव रहे एंगल, और मैं उसे जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकूँ. तो ये आ जाएगा, कैन आई से 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है, राइट? सो दिस इज 2 π/3. सो अगेन x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई प्लस माइनस π/3. अगेन आपको n की वैल्यू सारी लेनी होगी जो कि 0 to 2 पाई के अंदर लाई करती हैं. लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड देन लेट्स टेक. ऑलराइट, सो हम n की वैल्यू 0 लेंगे तो x जो है वो क्या आ जाएगा, अच्छा देर विल बी 2 डिफरेंट वैल्यूज, राइट? सो इट विल बी, वन विल बी पाई प्लस π/3, यानी कि 4 π/3 एंड पाई माइनस π/3. सॉरी, n तो हमने 0 डाला है ना बेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, 1 डाल रही थी मैं यहाँ पे. n जब हम 0 डालेंगे तो हमारे पास आंसर अगेन 2 वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस π/3. अब n की वैल्यू जब हम 1 डालेंगे तो इस केस में वो वैल्यू आएगी, दैट इज 1 प्लस π/3, यानी कि 4 π/3, राइट? एंड 3 पाई माइनस π/3, यानी कि 2 π/3. सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो अगेन x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, चेक कर लो. एक तो आएगी 2 पाई प्लस π/3, सो 3 2 6, 6 प्लस 1 7 π/3, एंड एक और वैल्यू आएगी 2 पाई माइनस π/3, यानी 3 2 6, 6 में से 1, दिस इज 5 π/3, राइट? सो अब आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी वैल्यूज हम वो x लेंगे जो कि लाई करते हैं 0 to 2 पाई के बीच में, राइट? चेक कर लेते हैं कौन कौन से x है. सो ऑब्वियसली π/3 तो है ही, नेगेटिव ले ही नहीं सकते, राइट? 2 π/3 है, 4 π/3 भी है एंड 5 π/3 भी है. अगेन 7 π/3 विल बी ग्रेटर, सो वो नहीं ले सकते, राइट? अब आप निकाल लीजिए f ऑफ π/3 निकालिए, जो कि क्या आएगा, π/3 प्लस साइन 2 π/3, राइट? सो दिस इज π/3 प्लस √3/2. तो यहाँ पे तो पाई का वो वाला वैल्यू यूज होगा, 3.14, तो डिवाइड कर दीजिएगा. सो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर है वो 1.92 आएगा. ऐसे ही f ऑफ 2 π/3 निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, 2 π/3 प्लस साइन 4 π/3,
that is 2 pi by 3 minus root 3 by 2 sin 4 pi by 3 quadrant formula से निकाल लिया है, which is again approximately equal to 1.23. again I hope आपको याद है कि पाई की जगह मैंने इस केस में 3.14 डाल के 3 से डिवाइड किया था, जो कि सो पाई बाई 3, क्योंकि ये राइट एक न्यूमेरिक वैल्यू है, राइट. ऑल राइट, सिमिलरली हम क्या करेंगे नेक्स्ट, एफ ऑफ 4 पाई बाई 3 भी निकालेंगे, जो कि क्या आएगा अगेन 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 8 पाई बाई 3, यानी कि अगेन 4 इंटू 1 पॉइंट समथिंग 05 प्लस यहाँ पे जो भी वैल्यू आई रूट 3 बाई 2, राइट. अगेन उसका जो आएगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5.07. और लास्ट हमें एफ ऑफ क्या निकालना है 5 पाई बाई 3, विच इज अगेन व्हाट 5 पाई बाई 3 प्लस साइन ऑफ अगेन 10 पाई बाई 3. सो ये अगेन 5 इंटू 1.05 प्लस 10 पाई बाई 3 क्या होता है माइनस रूट 3 बाई 2, राइट. सो दिस इज 4.38. तो अब आप चेक कर लीजिए मैक्सिमम क्या है. दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू 5.07 एंड मिनिमम वैल्यू क्या है दैट इज 1.23. दिस इज द मिनिमम वैल्यू. So that is how you will do all the questions of maxima and minimum value. But from question number 13, the complete logic is changing because these are real world problems, right? Real situation problems. So real situational problems, we will do it. First I will explain you all the skeleton steps and then we will do all these questions in the upcoming videos. Okay children, so we have done all the basic concept of maxima and minima till question number 12. लेकिन अभी real life situations बाकी हैं जो कि word problems maxima and minima की, जो कि straight away it will be a good, I mean you will get a large amount of marks from this. मतलब जो maximum marks का question है वो इसी में से आएगा. Okay children, so please pay attention in the next video, and if you have doubt till question number 12 kindly ask me in the comment below. I'll definitely reply. Thank you.